गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग बेटा बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे और बेसिक मैथ्स में स्पेशली हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंटरवल की। इसका एक लेक्चर जो है वो हो गया था। अब इसका जो है ये अगला लेक्चर है जिससे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऑड इंडेक्स का कोई फंक्शन है तो अपने क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड वो साइन चेंज करता है। इवन इंडेक्स का अगर फंक्शन है तो अपने क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड वो साइन चेंज नहीं करता है। ठीक है, उस पर एक आध क्वेश्चन हम लोगों ने लिए भी थे, तो मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ और मैं कुछ और भी तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप उसको और सॉल्व कर सकते हैं। मेथड ऑफ इंटरवल जो है कैसे उसमें और हेल्प करेगा आपके ट्रेडिशनल मेथड से। तो चलिए हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंटरवल। मेथड्स ऑफ इंटरवल का जो तरीका मैंने आपको सिखाया था लेक्चर 1 में, उस तरीके को एक बार फॉलो कीजिए। मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन है हमारे पास x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसका पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का थीम क्या है। थीम ये कहता है कि हमको x की वो वैल्यूज निकालनी है, x के वैल्यूज का वो सेट निकालना है जो यहाँ पे रखे तो इस फंक्शन की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। पहली चीज़ तो जो हमारा जो तरीका जो हमने डेवलप किया था अभी लास्ट लेक्चर में, उसको अगर देखें तो उसके हिसाब से वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो बेटा हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कीजिए। तो x - 1 = 0 तो x = 1। दूसरा फैक्टर x + 3 = 0 तो x आ गया -3। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स को रखिए नंबर लाइन पे -3 1। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको कि आपके सबसे राइट मोस्ट जो रीज़न है उसके साइन को डिसाइड करना है कि उसका साइन कैसा होगा। तो आप एक कोई वैल्यू लीजिए जो राइट मोस्ट जो रीज़न है 1 ऑनवर्ड, कोई एक वैल्यू लेके इसमें रखिए इस रिलेशन में। इस रिलेशन को एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। तो लेट अस fx = x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 3। देखिए अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, इस कारण इस तरह से इसको समझ रहे हैं। धीरे धीरे बेटा मैं जब इसको कंक्लूड कर डालूंगा ना पूरा, तो आप बहुत सिंपल मतलब आप जो है सेकेंडों में इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है फंक्शन हमने बना लिया, वो फंक्शन यही है, इसको गौर कीजिए। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ रखनी है तो 1 से बड़ी वैल्यू 2 रख लीजिए। तो f2 निकालेंगे। f2 = 2 - 1, यहाँ पे 2 + 3 तो कितना हो गया बेटा 1 × 5 = 5, दैट इज ग्रेटर देन 0। आपको बस साइन चेक करना है, साइन कैसा है, पॉजिटिव है, 5 इज पॉजिटिव। तो इधर कैसा साइन आएगा बेटा, पॉजिटिव साइन आएगा। और पॉजिटिव साइन आएगा तो अब इसके लेफ्ट में कैसा साइन आएगा, तो लेफ्ट के लिए बेटा कुछ नहीं करना आपको बस देख लेना है कि इंडेक्स कैसा है। इंडेक्स कैसा है 1 1। इस फैक्टर का इंडेक्स कैसा है, इस फैक्टर का इंडेक्स कैसा है, इवन है कि ऑड है। ऑड इंडेक्स है, ऑड इंडेक्स है तो अपने क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड ये साइन चेंज करेगा। 1 जहां से आया था, 1 आया था इस फैक्टर से, इस फैक्टर का इंडेक्स 1 है, ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो इधर अगर प्लस है तो इधर क्या साइन आएगा, माइनस माइनस माइनस। कहाँ तक, अगले क्रिटिकल पॉइंट तक माइनस। क्लियर है। और इसके लेफ्ट में बेटा, इसके लेफ्ट में हमारे पास क्या बेटा, जो गौर कीजिए क्या होना चाहिए, -3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। कहाँ से आया है, यहाँ से आया इस फैक्टर से। इसका इंडेक्स 1 है, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज होगा। तो इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस। क्लियर। तो x की इन वैल्यूज पर, जो x की वैल्यू इस नंबर लाइन में मैंने डाली है, दिखाई है, इन वैल्यूज पर ये जो है फंक्शन का साइन है, ये फंक्शन का साइन है, ये फंक्शन का साइन है। कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन, यानी इस एक्सप्रेशन का साइन है ये। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग x के लिए। तो हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होना बेटा, पॉजिटिव। इधर देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -∞ से -3, -∞ से -3 और 1 से ∞। दो पार्ट हैं, तो दो पार्ट को जोड़ना है तो यूनियन। यूनियन कैसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनियन, UNION लिखते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, U से। इसका मतलब दो पार्ट को आप ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये स्मॉल ई का मतलब होता है बिलोंग्स। ठीक है बेटा, तो x बिलोंग्स टू, जो एप्सिलॉन साइन दिखते हैं आपने बेटा, वो बिलोंग्स इसका मतलब होता है। तो -∞ to -3, तो -∞ to -3 यूनियन 1 2 +∞।
तो मैंने दोनों इंटरवल, ये इंटरवल भी जरा गौर कीजिए, मैंने इस इंटरवल को भी ले लिया और इस इंटरवल को भी ले लिया। इसमें -3 जो है आपका इंक्लूड है, सॉलिड है, और 1 भी इंक्लूड है, ये भी सॉलिड है, क्योंकि 1 है, इस पे 0 आएगा, 0 भी आपको चाहिए, और -3 पे भी 0 आएगा, 0 भी आपको चाहिए। तो -1 और -3 दोनों एंड पॉइंट्स आपको चाहिए, तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि इंक्लूड किया है, क्लोज इंटरवल में लिखा है। बात क्लियर है बेटा? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया ना। अब इसी को मैं ट्रेडिशनल तरीके से अगर सॉल्व करूँ तो मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा, आंसर आप यहीं पे रखे रहिए। ट्रेडिशनल तरीका क्या कहता है? ट्रेडिशनल तरीका कहता है कि अगर हमको सॉल्व करना है x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो इस एक्सप्रेशन का साइन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर। तो दो केस हमारे पास बनेंगे। केस 1 कि ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव हो जाए, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस हमारे पास होगा अगर दोनों फैक्टर निगेटिव हो जाए, पहला फैक्टर निगेटिव, दूसरा फैक्टर भी निगेटिव, ये फैक्टर निगेटिव हो जाए, दूसरा फैक्टर भी निगेटिव हो जाए, और निगेटिव इंटू निगेटिव दैट विल ऑल्सो पॉजिटिव। बात समझ आ गई बेटा? दो केस बनेंगे ना। तो चलिए मैं जो दोनों केस को सॉल्व करता हूँ। तो पहला फैक्टर पॉजिटिव मतलब x - 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एंड मतलब होता है क्या बेटा, ये कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको एंड, एक दोनों पॉजिटिव होगा। x की ऐसी वैल्यू इसमें दोनों को पॉजिटिव बना पाया, तो x - 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, और फिर x + 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3। तो दोनों का सोल्यूशन, दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन, तो ये क्या बोलता है बेटा, 1 से बड़ा और -3 से बड़ा। तो देखिए नंबर लाइन पर आइए, एक सोल्यूशन आपको मिल रहा है -3 और एक 1 पॉइंट्स मिले हैं, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, फिर 1 से बड़ा, देखिए 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या होगा बेटा, 1 से ऑनवर्ड, इसका कॉमन सोल्यूशन मिल गया x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। केस 1 का सोल्यूशन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। फिर अब केस 2 की बात करें तो पहला फैक्टर निगेटिव मतलब x - 1 इज लेस आर इक्वल टू 0, तो x इज लेस आर इक्वल टू 1, और दूसरा फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज ऑल्सो नेगेटिव, सेकंड फैक्टर इज नेगेटिव, तो x + 3 इज लेस आर इक्वल टू 0, तो x इज लेस आर इक्वल टू -3। करेक्ट है? करेक्ट है बेटा? x इज लेस आर इक्वल टू -3। अब जरा दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए जो दोनों को निगेटिव बनाए बेटा, एक निगेटिव नहीं, दोनों निगेटिव हो। ठीक है, दोनों निगेटिव, साइमल्टेनियस अकरेंस। ठीक है, तो इसके लिए फिर नंबर लाइन पे आइए, तो ये रही आपकी नंबर लाइन। क्लियर? नंबर लाइन बेटा -3 1, पहला केस क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो इंक्लूडिंग 1 लेस देन 1। ठीक बेटा? फिर दूसरी वैल्यू बोल रही है क्या बेटा, दूसरा सोल्यूशन क्या बोल रहा है, -3 से छोटा हो, तो इंक्लूडिंग -3 उससे छोटा हो जाए। कौन सा रीजन दोनों में है, तो -3 से लेकर इनफाइनाइट तक दोनों में है, तो हम बोल सकते हैं इसका सोल्यूशन x इज लेस आर इक्वल टू -3, तो ये सोल्यूशन दोनों में आ गया। तो इससे भी पहले केस से भी आपका आंसर आ रहा है, दूसरे केस से भी आपका आंसर आ रहा है, दोनों को आपको एक साथ लिखना है, तो इन दोनों का कंबाइंड, इसको भी मिलाइए, इसको भी मिलाइए, क्या लिखेंगे, तो x इज द एलिमेंट ऑफ, अगर -3 से छोटा है तो -∞ से लेके -3 तक यूनियन, और 1 से बड़ा है तो 1 से लेके +∞ तक। इस आंसर को और ये ब्लू वाला जो आंसर है इसको मैच कराइए, दोनों आंसर सेम है। तो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड दिस इज टिपिकल वन। जैसे मान लीजिए कि आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके दो फैक्टर तो आपने आसानी सॉल्व कर दिया, 3 4 5 फैक्टर ऐसे आ जाए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व, ठीक है, इन वन गो, बट दिस मेथड हेल्प्स यू टू सॉल्व इन सिंगल स्टेप, वी कैन से 1 मिनट के अंदर या और स्पीड बढ़ा ले 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है बेटा, ये मेथड और इसको इन्हांस कैसे करें, तो इस मेथड में इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि जो फैक्टर्स हैं वो आपके न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है। बस आपको ये ध्यान देना है कि फंक्शन जो आप बनाएं, जो एक्सप्रेशन जो आप बनाएं, ये हमेशा डिफाइंड हो, ये हमेशा क्या बेटा डिफाइंड हो, डिफाइंड होगा तो ये मेथड ज़्यादा इजी है और ज़्यादा अप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, और इसी को इन्हेंस करके जो मेथड बनाया गया है, जो बोला गया, उसको बोलते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, वेवी कर्व मेथड। ठीक है बेटा,
बात समझ आ रही है? तो मैं थोड़ा सा और कुछ काम करके आपको बताऊँ, फिर मैं वेवी कर्व मेथड बताऊँगा आपको। हमारा टारगेट वही रहेगा कि हम लोग वेवी कर्व मेथड को समझ पाए अच्छे से। उसको हम लोग साइन स्कीम भी बोलते हैं। चलिए, तो मैं कुछ एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और आपको उस कर्व मेथड तक पहुँचाता हूँ। तो जैसे हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व x + 2 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को समझिए, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। x + 2 अपॉन x - 1 एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन का ये मतलब है कि वी हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, कि एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव हो, कि एक्सप्रेशन आपका क्या बेटा? पॉजिटिव हो। ठीक है बेटा? तो अगर पॉजिटिव आप चाहते हैं तो आप अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड में बेटा ये दो फैक्टर हमारे पास है, इन दो फैक्टर्स को आपको ध्यान देना है कि इनका साइन कैसा होगा। लेकिन अगर आप ये पर्टिकुलर मेथड अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करना, तो इस पर कैसे काम करेंगे? आपको इस पर यही ध्यान देंगे कि हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे आ गया, एक फंक्शन यहाँ पे आ गया, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, यानी रेशनल आप इसको फंक्शन बोल सकते हैं। तो इन दोनों के फैक्टर से आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इन दोनों फैक्टर से, दोनों फंक्शन से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो आप बेटा x + 2 को 0 से इक्वेट कर लीजिए, तो x = मिलेगा -2। फिर इसको भी 0 से इक्वेट कर लीजिए, x - 1 = 0, तो आपको मिलेगा x = 1। तो यू हैव गॉट 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, तो इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पे रख देना बेटा। नंबर लाइन पे अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट में होगा, जो छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा, जो बड़ा होगा वो राइट में होगा। तो छोटा वाला लेफ्ट में, तो -2 लेफ्ट में और 1 आपके राइट में। अब नंबर लाइन 3 पार्ट में बढ़ गई, तो साइन स्कीम जो बनेगी वो 3 पार्ट के लिए बनेगी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब क्या साइन होगा, x की वैल्यू -2 से 1 होगी तब क्या साइन होगा, और x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तब क्या साइन होगा इस एक्सप्रेशन का। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जब आपको मिले हैं और डिनोमिनेटर भी आपको साथ में दिखे, तो एक चीज़ कभी भी ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर विल नेवर बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर विल नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों बेटा? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि डिनोमिनेटर में 0 करेंगे तो किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे, तो मैथ में 0 से डिवीजन का कोई रूल नहीं होता है। मैथ में आप 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। 0 मतलब मीनिंगलेस वैल्यू एक तरह से हो गई डिवीजन पे। तो 0 से डिवीजन होता ही नहीं है। तो 0 से डिवीजन अगर नहीं होता है तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता है। तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता है, तो डिनोमिनेटर में जिस वैल्यू पर 0 आएगा वो वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? एक्सक्लूड होनी चाहिए। तो ऑल वैल्यूज ऑफ x मस्ट बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब ओपन इंटरवल, मतलब ओपन इंटरवल होना चाहिए बेटा, वो लेना नहीं हो वैल्यू जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। क्योंकि मैथ में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसको आप बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो कोई फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है और किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए, उस वैल्यू के कारण फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हो गया नॉन जीरो वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो वैल्यू हो गई, अपॉन कोई 0 आ गया, 0 वैल्यू हो गई, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉट डिफाइंड। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, मैथ्स में 0 से डिवीजन का कोई रूल नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर जब 0 होगा उन वैल्यूज को एक्सक्लूड करना होता है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि जो 1 होगा, जो x - 1 से जो 1 आया है, 1 मस्ट बी ऑलवेज इन ओपन इंटरवल। तो ये कैसा होना चाहिए बेटा? ये हमेशा ओपन इंटरवल में आना चाहिए। तो ये दिमाग में आपके रहे, भूल ना जाए आप। तो जो वैल्यूज डिनोमिनेटर में रहेगी उन सारी वैल्यूज को आपको ओपन इंटरवल में रखना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 होता है। अब बाकी कुछ नहीं करना बेटा, क्योंकि बाकी कुछ इसलिए नहीं करना है कि ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ भी 2 फैक्टर है और 2 फैक्टर का जो रूल आपने फॉलो किया था वही रूल आपको फॉलो करना है। अब साइन कन्वेंशन, आप 1 से बड़ी कोई वैल्यू रख के देखिए इसमें, इस फंक्शन में मैंने फंक्शन ले लिया f(x) इज इक्वल टू x + 2 अपॉन x - 1, और 1 से बड़ी वैल्यू रखा, यानी हम रखेंगे f(2), तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 2 = 4 अपॉन रखा 2, 2 - 1 इज 1, तो ये हो गया 4 अपॉन 1 मतलब 4, और दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव मिल गया आपको। साइन कैसा मिल गया बेटा? पॉजिटिव। तो 1 के राइट में साइन कैसा है बेटा? पॉजिटिव साइन है। तो पूरे रीजन में आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा, पूरे रीजन में यू विल गेट पॉजिटिव साइन इनफाइनाइट तक।
अब 1 के लेफ्ट में क्या होगा, तो अब बेटा आपको सोचना नहीं है, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है कि आप गौर कीजिए कि ये 1 किस इंडेक्स से आया है बेटा, जिस फैक्टर से है उसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 1 है। 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज होगा, तो प्लस था इधर राइट में, तो लेफ्ट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर आपका साइन हो गया नेगेटिव। कहाँ तक, अगले क्रिटिकल पॉइंट तक। आपको राइट से चलने की कोशिश करी और लेफ्ट तक पहुंचे बेटा। फिर जो अगला क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया -2, तो -2 को भी देखिए कि ये कहाँ से आया है, ये आया है न्यूमरेटर वाले फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर कितनी है, इस फैक्टर का इंडेक्स कितना है, इस फैक्टर का भी जो इंडेक्स है वो 1 है। 1 मतलब ऑड, तो साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो साइन चेंज कैसा आएगा बेटा, साइन चेंज होगा बेटा तो कैसा होगा बेटा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 कहाँ तक, पूरे माइनस इन्फिनाइट तक। तो साइन स्कीम आपके सामने आ गई। आप इसको चाहते हैं दिखाना कर्व के थ्रू, तो आप इसको ऐसे दिखाते हैं बेटा, जो कर्व में दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, इधर ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्लस जो होगा वो ऊपर होगा, माइनस जो होगा वो नीचे होगा, और फिर प्लस जो होगा वो ऊपर होगा। मतलब ये जो है फंक्शन का साइन होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर बेटा पॉजिटिव। क्लियर, कोई डाउट इसमें? अब आपको चाहिए क्या आंसर में, आपको चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ग्रेटर इक्वल टू मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बेटा ये साइन है, रेड वाला जो मैंने दिखाया आपको पॉजिटिव साइन, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स आपको रखना है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इधर वाला पार्ट, तो माइनस इन्फानाइट से -2। देखिए -2 से माइनस इन्फानाइट नहीं, लेफ्ट टू राइट इंटरवल जो लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जो लिखते हैं छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट जो है छोटे से बड़ा लिखते हैं। तो आप लिखेंगे माइनस इन्फानाइट से लेके -2 तक, -2 क्लोज इंटरवल। क्यों, -2 न्यूमरेटर में है, मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि 1 आपका ओपन इंटरवल में होगा। तो अब बेटा इधर भी आपका देखिए, इधर पॉजिटिव है, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है, तो जोड़ते कैसे हैं, यूनियन से। कैसे जोड़ते हैं, यूनियन मतलब जोड़ रहे हैं दो सेट्स को, ओपन इंटरवल 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। करेक्ट है बेटा, प्लस इनफाइनाइट तक, ध्यान देंगे कहीं कोई गलती नहीं हो रही है बेटा। तो आपका जो एक्सप्रेशन हो, रेशनल एक्सप्रेशन हो, या आपका जो है लीनियर टाइप एक लाइन में मिल जाए, आपको सिंपल पॉलिनोमियल का इनइक्वालिटी मिल जाए, या रेशनल फंक्शन की इनइक्वालिटी मिल जाए, तरीका वही है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब रेशनल फंक्शंस हों, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पॉलिनोमियल्स आते हों, तो डिनोमिनेटर जब 0 होता है, जिन जिन एक्स की वैल्यूज़ के लिए, उन वैल्यूज़ को ओपन इंटरवल में रखते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्लूड करते हैं। क्या करते हैं बेटा हम लोग, इसको एक्सक्लूड करते हैं। बात पकड़ में आई, क्या करते हैं हम लोग बेटा, इसको एक्सक्लूड करते हैं। बात समझ आ गई? तो ये है आपका सोल्यूशन। अब चलिए एक एग्जांपल और लीजिए, और जो इतना टाइम लगा हम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तभी तो कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। क्यों बेटा? चलिए, तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। आपके पास अगर वीडियो रहेगा तो कभी भी बेटा वीडियो को जो है स्क्रॉल कर देंगे, राइट लेफ्ट करके देख सकते हैं। तो मैंने इसको इरेज किया, मैं एक एग्जांपल और लूंगा। तो हमने एक एग्जांपल और लिया, सॉल्व x - 1 x + 2 और x - 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखिए, मैंने 3 फैक्टर लिए हैं, मैंने 3 फैक्टर वाला एक्सप्रेशन लिया है, और 3 फैक्टर वाला एक्सप्रेशन में खास बात यह है कि सबकी पावर ऑड है, सबकी पावर, सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है। तो हमारा जो स्टेप है, जो तरीका है वो क्या है, पहला स्टेप बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे। क्लियर है? हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो पहला है CPs, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x - 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। और इसका क्रिटिकल पॉइंट x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। करेक्ट है बेटा? तो 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। दूसरा स्टेप, नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आ गए हम लोग बेटा। नंबर लाइन पे तीनों पॉइंट्स को शो करेंगे अकॉर्डिंगली। तो बेटा -2 सबसे लेफ्ट में, 1 राइट में, और 3 सबसे राइट में। करेक्ट है? अब नंबर लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो गए, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, और देखना ये कि किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होगा। तो आप एक काम कीजिए, सबसे राइट मोस्ट वाले पार्ट को लीजिए 3, और 3 से बड़ी कोई एक वैल्यू इस फंक्शन में रखिए। तो फंक्शन पहले कहाँ है, तो फंक्शन एक बना लीजिए खुद से, f(x) इज इक्वल टू यही एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला उठा के रख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 3। करेक्ट है बेटा? अब 3 से बड़ी एक वैल्यू यहाँ रखिए, मैंने रखा 4।
मैंने रखा 4, F4। ये मेंटल कैलकुलेशन भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 - 1, 4 + 2, x की जगह पे 4 रखना है बेटा, और 4 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 × 8 × 1, ये हो गया 24। तो आपको कुल मिला के मतलब किस चीज़ से, साइन से है, > 0 मतलब पॉजिटिव। तो 1 3 के राइट में वैल्यू क्या आएगी बेटा, फंक्शन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव साइन क्लियर है, पॉजिटिव साइन कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव डॉट 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 डॉट, वो डॉट है बेटा, ठीक है, सब डॉट है, डॉट 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 डॉट। अब इसके लेफ्ट में तो बेटा एकदम क्लियर है, सबकी इंडेक्स ऑड, सो साइन विल चेंज, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो साइन विल चेंज, तो निगेटिव कहाँ तक बेटा, अगला क्रिटिकल पॉइंट तक। फिर 1 का इंडेक्स 1 ऑड, साइन विल चेंज, अब साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर -2 के बाद, फिर बेटा -2 कहाँ से आया, यहाँ से आया है, इसका इंडेक्स ऑड है, साइन विल चेंज, माइनस। क्लियर, दिस इज द साइन स्कीम। अब इसको अगर आप कर्व के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे दिखाइए, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, फिर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, ऐसे साइन स्कीम दिखा सकते हैं आप, ठीक है। ये जो कर्व दिख रहा है आपको ना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व। अगर आप इसको नहीं भी दिखाएंगे तो आप प्लस माइनस प्लस जान रहे हैं, दैट इज एनफ फॉर यू, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, > 0, हमको चाहिए > 0, और वी कैन से पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव देखिए कहाँ पे बेटा, पॉजिटिव रीजन ये है और पॉजिटिव रीजन ये है पूरा, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों दो रीजन को जोड़ना है तो यूनियन से जोड़ेंगे, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 1 यूनियन ध्यान देंगे, यूनियन 3 to +, 3 to +, आज समझ आ गया बेटा, 3 to +। कोई डाउट इसमें से कोई वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए या इस फंक्शन में रख दीजिए, यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव साइन, इधर पॉजिटिव और जीरो, क्लियर है बेटा बात। चलिए, तो अब ये जो रिलेशन हमने सॉल्व किया है, इसी तरीके से एक आध रिलेशन और ले लेंगे तब कंक्लूड करेंगे बेटा। तो मैं इसको इरेज करूं। अब अगला ये क्वेश्चन है, सॉल्व x + 1 × x - 3 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर = 0। गौर कीजिए, एक्सप्रेशन दिया गया हमारे पास, ये रेशनल फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। यहाँ क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये आपका लीनियर हो जाएगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है आपको। तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फैक्टर कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसकी जो वैल्यूज x की होंगी जिससे वो 0 हो जाएगा, उनको एक्सक्लूड करना है। तो आप आइए पहला काम करिए, शुरू हो जाइए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, सारे फैक्टर को 0, CPs में सीधे से लिख दूँ बेटा, इससे लिख दूँ तो x = कितना हो जाएगा, -1, इससे लिख दूँ तो x = 3, और इससे लिख दूँ तो x = हो गया -2। तो -2 को ऑब्जर्व कीजिए, ये कहाँ से आया, डिनोमिनेटर से आया है। तो -2 जो हमेशा आपको एक्सक्लूड करना है। तो दूसरे स्टेप में आइए, आपको मिलेगा नंबर लाइन पे सबको अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करिए। तो ये हो गया आपका -2, इसको ध्यान दीजिएगा, दिस मस्ट बी इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब बेटा, ओपन इंटरवल मतलब इसको नहीं रखना है। फिर बेटा -1, फिर 3, क्लियर। ये दोनों रखे जा सकते हैं, ये ओपन इंटरवल एक्सक्लूड करना है, इसको हटाना है। अब बात करिए सोल्यूशन रीजन की। तो सोल्यूशन रीजन कैसे निकालेंगे बेटा, तो 3 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए फंक्शन का साइन कैसा आता है। तो हम फंक्शन निकाल लेंगे fx कैसे निकालेंगे, यहीं से बना लेंगे। इसी को क्या लिखेंगे, x + 1 × x - 3 अपॉन x + 2। हम 3 से बड़ी कोई वैल्यू रख के देख लेंगे और चेक कर लेंगे। तो हमने रखा f4 = कितना हो गया बेटा, 4 + 1 5 इंटू बेटा 4 - 3 1 अपॉन 4 + 2 6 > 0, मतलब पॉजिटिव आ गया। दिस इंप्लाइज पॉजिटिव आ गया। तो 3 के राइट में कैसा रीजन हो गया, पॉजिटिव रीजन। तो पॉजिटिव साइन इसको आप दिखा दें कि पॉजिटिव रीजन, ठीक है ना, टिल इनफाइनाइट। अब सारे फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। ऑड फैक्टर मतलब कि ऑड इंडेक्स के फैक्टर।
इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 भी, इसकी पावर 1 है, तो सारे फैक्टर्स ऑड इंडेक्स के फैक्टर है, तो सबके अराउंड साइन चेंज होगा। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इन्हीं फैक्टर से आए, तो अराउंड साइन चेंज होगा ना। तो 3 के अराउंड साइन चेंज, तो इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, फिर इधर बेटा पॉजिटिव, क्लियर है, फिर इधर नेगेटिव। आपको चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव रीजन, तो पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट कर लीजिए और उनको यूनियन लगा के लिख दीजिए आप। तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे इसको x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक बेटा, -2 से लेके -1 तक, तो क्लोज इंटरवल -2 से -1, सही है। वेट करिए, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसको ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमेशा एक्सक्लूड करना है, तो -2 आपका ओपन इंटरवल होगा, तो इसको आपको एक्सक्लूड करके लिखना है, तो लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल। ओपन मतलब कि ब्रैकेट, कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, -2 कॉमा कहाँ तक, -1 तक, तो -1 कैसा है बेटा, ये ओपन में नहीं है, मैंने ओपन के लिए अलग से यहाँ घेर दिया कि आपको ओपन याद रहे, बाकी क्लोज रहेंगे, तो -1 क्लोज में, यूनियन, फिर बेटा 3 ऑनवर्ड, 3 से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक, करेक्ट बेटा। तो दिस इज द आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इसमें से कोई भी x की वैल्यू अगर आप ले लेंगे और आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे या यहाँ रखेंगे, तो आपको या तो 0 मिलेगा या तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है ये जो हमने 2 कॉन्सेप्ट आपको दिए थे ऑड इंडेक्स के लिए और इवन इंडेक्स के लिए, साइन स्कीम के लिए, तो इनको अगर हम कॉन्क्लूड करें, इनको अगर पूरे को कॉन्क्लूड करें तो क्या कंक्लूजन मिलेगा। तो कंक्लूजन जो मिलेगा बेटा, मैं उसको जरा समराइज कर दूं, आपको बता दूं। तो उस कंक्लूजन का जो रिजल्ट है वो है आपका वेवी कर्व मेथड, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं साइन स्कीम, ठीक है बेटा, साइन स्कीम। साइन स्कीम किसी फंक्शन का, इसको आप वेवी कर्व मेथड ही बोलते हैं, अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ है। तो उसमें करना क्या होता है कि इसमें किस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, तो आप इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। इनइक्वलिटीज़ जो होती है वो किस तरह की इनइक्वलिटी बेटा, fx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, gx लेस आर इक्वल टू 0, fx मल्टीप्लाइड बाई gx इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सिंपल इक्वल टू 0 भी हो सकता है। फिर आपका fx बाई gx इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 0, ये सब हो सकता है। इवन इक्वलिटी का साइन ना होल्ड करे, ये ऐसे भी मिल जाए आपको कि fx इज ग्रेटर देन 0, gx इज लेस देन 0, लाइक दिस, fx मल्टीप्लाइड बाई gx इज लेस देन 0, ठीक है, या ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी दोनों इंक्लूड करके ये इनइक्वलिटी आ सकती है, और तब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने पढ़ाया है उसी को मैं कंक्लूड कर दूंगा, तो उस कंक्लूजन से आपका ये वेवी कर्व मेथड मिल जाएगा, आपको साइन कन्वेंशन मिल जाएगा। ये क्या कहता है, इसका पहला स्टेप में बोलूँ आपसे कि जितने भी आपको फंक्शन इससे से दिख रहे हैं, इन सबको जो बेटा एक लीनियर, आप कोशिश कीजिए कि उसको रियल लीनियर फैक्टर में ब्रेक कीजिए। तो ब्रेक इन रियल लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, एंड इक्वेट each factor with 0 to get critical points, to get CPs critical points। तो हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब मान लीजिए कोई इसके रियल रूट्स ना आ रहे हो, तो बेटा उनकी जरूरत नहीं है, उनके लिए जो क्या है, उनका अलग से आप साइन देखेंगे, साइन ऑब्जर्व करेंगे, उनका साइन कैसा होता है, ठीक है। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं कि दिस विल बी C1, C2, C3 एंड सो ऑन। फिर दूसरा स्टेप क्या है आपका, दूसरा स्टेप ये है कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं आपको, इनको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो रिप्रेजेंट ऑल CPs ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आप जान ही रहे हैं, मैंने अभी तो सारे क्वेश्चंस कराए इसी बेटा, सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। और तीसरा स्टेप बेटा, साइन स्कीम डेवलप करिए, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, क्योंकि नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को, तो नंबर लाइन कुछ पार्ट से बढ़ जाएगी, कुछ पार्ट से बढ़ जाएगी, तो आपको साइन जो है कन्वेंशन रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, साइन स्कीम डालनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना, असाइन
साइन टू राइट मोस्ट रीजन, ठीक बेटा, सबसे राइट मोस्ट रीजन को साइन आप डिसाइड कर लीजिए, एंड मूविंग लेफ्ट decide the sign according to index of the factors, index of factors। बेटा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इंडेक्स ऑफ फैक्टर्स? तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड फैक्टर का इंडेक्स है तो अपने अराउंड साइन चेंज करेगा, और इवन इंडेक्स वाला कोई फैक्टर है तो उसके अराउंड साइन चेंज नहीं होगा, साइन विल बी मेंटेन्ड। बात समझ आ रही बेटा? तो साइन कन्वेंशन से साइन आप डिसाइड कर लीजिए, और ये ध्यान रखते हुए कि उसका इंडेक्स क्या है, मतलब इंडेक्स इज ऑड और इवन, इंडेक्स इज ऑड और इवन। तो मैंने इसके लिए पूरा तो लेक्चर ले लिया था ना बेटा, इवन ऑड के लिए मैंने आपको समझाया ही है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इससे क्या होगा, फोर्थ स्टेप पे आइए, इससे क्या होगा कि नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी आपकी। आगे पूरी की पूरी नंबर लाइन जो है ये थर्ड स्टेप में आएंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। नंबर लाइन पे कुछ जगह पॉजिटिव रीजन आपको मिलेंगे, कुछ जगह आपको नेगेटिव रीजन मिलेंगे। कुछ जगह क्या मिलेंगे बेटा, पॉजिटिव रीजन मिलेंगे, कुछ जगह आपको नेगेटिव रीजन मिलेंगे। अब आपको लास्ट जो इनइक्वलिटी आपके सामने आई है उस इनइक्वलिटी को देखकर आपको पॉजिटिव रीजन या नेगेटिव रीजन में से कोई एक रीजन सेलेक्ट करना है। एनी वन ऑफ द रीजन विल बी द सॉल्यूशन, नॉट बोथ। ओके, तो अब आपका फिफ्थ स्टेप ये है कि अकॉर्डिंग टू लास्ट इनइक्वलिटी सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट रीजन का मतलब ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव रीजन में से कोई एक रीजन आपको सेलेक्ट कर लो, दैट इज आंसर, वही आपका आंसर है। क्लियर बेटा? ये स्टेप्स हैं इस तरह के किसी भी इवन सिंपल या कम्बरसम या टिपिकल। अभी तो आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को मैंने बताया, इसमें पॉलिनोमियल इन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो, उसमें एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हर तरह के फंक्शन उसमें इन्वॉल्व हो जाए, सबके लिए एप्लीकेबल है बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन जनरली आते ही हैं, और इसको मिक्स करके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, और कई जगह इनइक्वलिटीज में आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। जब भी आप डोमेन रेंज निकालने जाएंगे तो डोमेन रेंज में मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेटा इनइक्वलिटी को इन्वॉल्व करके मिलेंगे, तो उसमें बेटा ये बहुत काम करता है, बहुत हेल्प करता है। ये आपका जो वेविक कर्व मेथड है, जो साइन स्कीम है। तो बेटा आप ये जो चारों स्टेप्स हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। बाकी मैंने पढ़ा तो आपको दिया ही है, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, तो कंक्लूजन में बेटा ये आपका जो है वेविक कर्व मेथड मिल जाएगा आपको। आप इस नाम से बल से पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, लेकिन आप बेटा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करता हूँ। मैंने इसको इरेज किया। अब देख बेटा, क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन इनइक्वलिटी। इक्वलिटी लिखी गई है x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x-1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये एक इनइक्वलिटी आपके पास है। पूरा प्रोसेस देखिए, यही प्रोसेस है। इसमें f(x/gx) का ये फॉर्मेट है। कुछ ऑड इंडेक्स है, कुछ इवन इंडेक्स है, ठीक है। इवन इंडेक्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाकी ऑड है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको भी इवन इंडेक्स दे देता हूँ, पावर 2 कर देता हूँ। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का मतलब कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। मतलब x की आपको वो वैल्यू ढूंढ के रखनी है, यहाँ रखनी है, आपको सेट बताना है जो यहाँ रखे, तो हमेशा या तो आपको 0 मिले या तो पॉजिटिव मिले। तो पहला काम फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन का क्या होगा? फर्स्ट स्टेप यही होगा, जितने फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट सीधे सीधे लिख रहा हूँ बेटा, हर एक फैक्टर से। यहाँ से x इज इक्वल टू 1, यहाँ से -3, यहाँ से बेटा 1/2, यहाँ से -2, यहाँ से बेटा -1। तो वी हैव गॉट हाउ मेनी फैक्टर्स? 1 2 3 4 5 5 फैक्टर ऐसे आपको मिल रहे हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दे रहे हैं।
इन पांचों क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड स्टेप पे आइए, नंबर लाइन पे आप आएंगे, नंबर लाइन पे इसको अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट कर दीजिए। नंबर लाइन बेटा सबसे छोटा कौन सा है, -3 तो लेफ्ट में, उसके बाद कौन सा -2 उसके राइट में, उसके बाद कौन सा -1 उसके राइट में, उसके बाद कौन सा बेटा 1/2 उसके राइट में, फिर बेटा 1 उसके राइट में आ गया। अब मैंने आपसे ये बोला है कि आप सबसे राइट मोस्ट रीजन के साइन को आप देख लो, उसके बाद आप साइन कन्वेंशन फॉलो कर जाओ। क्लियर है बेटा, क्लियर। तो सबसे राइट मोस्ट जो रीजन होगा 1 ऑनवर्ड होगा, तो आप इस एक्सप्रेशन में 1 से कोई बड़ी वैल्यू रखिए और उसका साइन चेक कर लीजिए। तो चलिए हम अगर इसको f(x) समझ लें कि दिस इज आवर f(x), तो इसमें मैं f2 निकाल के इसका साइन देखूंगा। f2 निकालूंगा तो बेटा 2 - 1, 1 का स्क्वायर ये हो गया पॉजिटिव, फिर मेरा 2 + 3 पॉजिटिव, ठीक बेटा, फिर यहाँ रखा हमने 2 × 4 - 1 3 दैट इज पॉजिटिव, क्लियर, अपॉन यहाँ रखा 2 तो 4 आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर, फिर बेटा यहाँ रखा 2 तो ये भी पॉजिटिव, कुल मिला के पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, यानी मुझे 1 के राइट का साइन जो है फंक्शन का मिल गया, वो साइन क्या मिला, पॉजिटिव साइन मिल गया मुझे। बात सही है, तो वी हैव गॉट पॉजिटिव साइन। अब 1 के लेफ्ट में क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो कैसे डिसाइड करेंगे, 1 को देखिए 1 कहाँ से आया है, तो 1 इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैक्टर, इस फैक्टर का इंडेक्स क्या है, इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन विल बी मेंटेन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्लियर। फिर 1/2 कहाँ से आया है, 1/2 यहाँ से आया है, इसका इंडेक्स ऑड है, 1 है, 1 मतलब ऑड, साइन चेंज होगा, माइनस 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 अगले आपके क्रिटिकल पॉइंट तक। फिर -1 को देखिए कहाँ से आया, -1 यहाँ से आया है, इसका इंडेक्स क्या है बेटा 2, दैट इज इवन, इवन है तो साइन मेंटेन रहेगा, तो साइन मेंटेन रहेगा माइनस 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 अगले क्रिटिकल पॉइंट तक। -2 कहाँ से आया है, -2 आया बेटा यहाँ से, इसकी पावर कितनी है 1 है, 1 है तो ये ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस 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 प्लस, करेक्ट है बेटा। फिर -3 कहाँ से आया, -3 यहाँ से आया है, इसकी पावर देखिए, इसकी इंडेक्स देखिए ऑड है, ऑड इंडेक्स पे साइन चेंज होगा, तो माइनस 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 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। साइन स्कीम आपके सामने है। अब आपका देखिए नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, प्लस रीजन और माइनस रीजन, कहीं कहीं माइनस है कहीं कहीं प्लस है। आपको चाहिए लास्ट में जो इनइक्वलिटी आई है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आपको डिनोमिनेटर वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हमेशा आपको ओपन इंटरवल में रखने हैं। तो -2 और -1 ओपन में रहेगा, तो -2 ओपन और -1 भी ओपन, तो ये दोनों बेटा ओपन रहेंगे, ये भी ओपन में रहेगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये गलती नहीं करेंगे, किसको क्लोज ले लेंगे आप, इसको ओपन मतलब इसको एक्सक्लूड करना है, इसको रखना नहीं है। तो अब मैं आंसर लिखूं तो ये पॉजिटिव रीजन है और ये पॉजिटिव रीजन है पूरा, क्लियर, बात समझ में आ रही बेटा। तो मैं कैसे आंसर, 2 रीजन को मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, यूनियन से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 से, -3 क्लोज की ओपन, -3 आपका क्लोज, -3 टू -2 कैसा ओपन, अभी डिसाइड किया कि ओपन होगा। यूनियन, यूनियन कहाँ से कहाँ तक बेटा, 1/2 से लेके प्लस इनफाइनाइट, तो क्योंकि इसमें 1 भी आपका इंक्लूड है, ये भी रीजन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो आप सारे रीजन को एक साथ इंक्लूड कर लीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल में 1/2 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। साथ ही साथ और कोई वैल्यू ऐसी क्या है जो छूट रही है जिससे 0 भी आ सकता है, कोई ऐसी वैल्यू है बेटा जो छूट रही है, देखिए -3 हमने इंक्लूड किया जिस पे 0 आ सकता है, जो न्यूमरेटर में है, 1 पे 0 आ सकता है, 1 हमारा इंक्लूड है बेटा, 1 इंक्लूड है, 1/2 पे 0 आ सकता है, 1/2 इस पे इंक्लूड है, क्लियर। बाकी ये 2 वैल्यूज हमको एक्सक्लूड करनी ही थी, इसको लेना ही नहीं था, तो दिस इज द आंसर। सो ये आपका आंसर हुआ, फाइनल आंसर इज दिस। तो इस सेट से अगर x की वैल्यू निकालेंगे और आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट, क्लियर है बेटा, बात आपको समझ में आई है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइन स्कीम या वेविकर मेथड। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे, रेशनल एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स, इवन आपके जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब इंक्लूड भी हो जाए एक साथ, तो यही मेथड आप यूज करके आप साइन उसका निकाल सकते हो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है बेटा, कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कहीं दिक्कत हो तो आप उस पर्टिकुलर जगह का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। और जिस ग्रुप पे भी आपका ये प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस ग्रुप पे वीडियो जा रहा है, उस ग्रुप पे भी आप भेज देंगे तो मेरे पास चली आएगी इन्फॉर्मेशन कि हाँ यहाँ आपको दिक्कत है, मैं उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार उसको समझने की कोशिश करिए ताकि कॉन्सेप्ट एकदम कंक्रीट हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत कम कॉन्सेप्ट लेके आपको ये पूरा का पूरा जो है चीज़ समझाया है और कम और इजी तरीके से। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इसी के साथ बेटा मैं आज का जो ये वीडियो है इसको, इस लेक्चर को मैं ही ख़त्म करता हूँ। फिर बेटा हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, और ज़रूरत पड़ी तो कुछ और कॉन्सेप्ट भी ऐड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।